प्रश्न 14, तादात्म्य में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी गुना a माइनस बी के उपयोग करते हुए निम्नलिखित बीजीय पदों का गुणनखंड करें। तो प्रश्न 14 है p का घात 6 माइनस 2p का घात 3 प्लस 1, यह है प्रश्न। तो देखिए p का घात क्या है, 6 है, माइनस 2p का घात 3 है प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं p का घात 2, p का घात 3 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद पूरा पे घात 2 दे देंगे, ठीक है। तो देखिए p का घात 6 है, तो 3 दूना क्या होता है 6, 3 दूना 6 होता है, तो p का घात 3 और पूरा पे घात 2 दे देंगे, ठीक है, क्योंकि घात पे घात क्या होता है गुना। तो p का घात 6 को हम लिख सकते हैं p का घात 3 और पूरा पे घात 2, ठीक है। तो ए स्क्वायर के रूप में आ गया है, देखिए ए के जगह पे हो गया पी क्यू यानी p का घात 3, तो ए स्क्वायर के रूप में आ गया है। हमको इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लाना है, ठीक है। तो माइनस 2 गुना पी क्यू गुना 1 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग। देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 का वर्ग, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम किस सूत्र में बैठा लिए हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे, जो कि होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए p का घात 6 को हम लिख सकते हैं पी क्यू का घात 2, तो ए स्क्वायर के रूप में आ गया है, माइनस 2ab, देखिए 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2ab, ए के जगह पे क्या है पी क्यू है, बी के जगह पे 1 है, तो 2ab, तो माइनस 2p का घात 3 को हम लिख सकते हैं माइनस 2 गुना p का घात 3 गुना 1। देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2p का घात 3 माइनस 2p का घात 3 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 का वर्ग, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में आ गया है। अब हम इसको लिख लेंगे बराबर, तो हो जाएगा a माइनस बी यानी p का घात 3 माइनस b यानी 1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम लिख लेंगे p का घात 3 माइनस 1 गुना p का घात 3 माइनस 1, ठीक है। तो p का घात 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार गुना करके लिख लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है इसका मतलब 2 बार गुना करके लिख लेंगे। तो इसका गुणनखंड होगा पी क्यू माइनस 1 गुना पी क्यू माइनस 1। तो p का घात 3 को क्या कहते हैं पी क्यू, तो p का घात 3 माइनस 1 गुना p का घात 3 माइनस 1, इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 15, प्रश्न 15 है 9 बटा ए स्क्वायर माइनस 24 बटा ए बी, 24 बटा ए बी प्लस 16 बटा बी स्क्वायर। तो प्रश्न 15 क्या है 9 बटा ए स्क्वायर माइनस 24 बटा ए बी प्लस 16 बटा बी स्क्वायर, ठीक है। तो 9 बटा ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 बटा ए का होल स्क्वायर। देखिए 9 किसका वर्ग है 3 का, 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग और ए स्क्वायर यानी 3 बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 बटा ए इंटू 16 किसका वर्ग है 4 का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 बटा बी
प्लस 4/b का होल स्क्वायर। इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 16/b² को हम लिख सकते हैं 4/b का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का वर्ग है 16 और b स्क्वायर है, यानी तो इस तरह लिख लेंगे 4/b का होल स्क्वायर। तो 9/a² को क्या लिख लेंगे, 3/a का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a के जगह पे है 3/a, b के जगह पे है 4/b, तो a² माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू बी प्लस b²। तो a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए 24/ab को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 3/a इंटू 4/b। देखिए 4 × 12, 12 दूना 24 और बटा में क्या है ab। ठीक है, तो 24/ab को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, a²। देखिए a² की जगह पे 3/a है, तो a² माइनस 2ab प्लस b²। देखिए b की जगह पे 4/b है, तो b² बराबर क्या लिख लेंगे, बराबर लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी a की जगह पे है 3/a, b की जगह पे है 4/b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 3/a माइनस 4/b, 3/a माइनस 4/b गुना 3/a माइनस 4/b। तो वर्ग है, क्या है, वर्ग है, यानी 2 बार गुना करके लिख लेंगे 3/a माइनस 4/b गुना 3/a माइनस 4/b। तो इस तरह से प्रश्न 15 हल करेंगे। प्रश्न 16, 5x² माइनस 20x प्लस 20। तो प्रश्न क्या है, 5x² माइनस 20x प्लस 20। तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 5x। इस तरह से। तो देखिए 5 कॉमन निकल रहा है, 5 से तीनों कट रहा है, 5 गुना 1 5, 5x20, 5x20। तो देखिए 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, x²। इसमें से 5 कॉमन ले लिए तो 4 बचेगा। ठीक है, तो 4x लिख लेंगे। इससे 5 कॉमन ले लिए तो 4 बचेगा, क्योंकि 5x20 होता है। अब हम इसको लिख लेंगे 5 गुना x² माइनस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 का वर्ग। इस तरह लिख लेंगे। देखिए तो x² को x² ही रहने देंगे, 4x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू x इंटू 2। ठीक है, यानी 2ab। तो a² माइनस 2ab प्लस b² के सूत्र पे आ गया है। तो a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए 4x को यानी माइनस 4x को हम लिख सकते हैं 2 गुना x गुना 2। तो यानी 2ab, a की जगह पे x है, b की जगह पे क्या है, 2 है। देखिए 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। तो a², देखिए a² माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b², यानी a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, तो बराबर क्या लिख लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 5 गुना x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे।
ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना x माइनस 2 गुना x माइनस 2, तो होल स्क्वायर है यानी इसको 2 बार गुना करके लिख लेंगे। 5 गुना x माइनस 2 गुना x माइनस 2,